मैं 25 साल से हिंदू राष्ट्र के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अर्थशास्त्र के माध्यम से एक जन जागृति अभियान को चला रहा हूँ। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़ाफ़रान का खेती होती है। ज़ाफ़रान की खेती के अंदर सबसे ज़्यादा लाभ होता है। उस ज़ाफ़रान की खेती जिसको केसर बोलते हैं, उसमें मुसलमान के हाथों में है। सारी कश्मीर की कैश इकॉनमी मुसलमानों के हाथों में है। उसके साथ आता है हिमाचल। जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है। वो एक कैश रिच इकॉनमी है, वो मुसलमानों के हाथ में है। उसके बाद जब हम पंजाब में आते हैं तो पंजाब में जो लोग NRIs बाहर से गोल्ड लाते हैं, वो जो बेचते हैं, वो जो इकॉनमी है वो भी मुसलमानों के हाथों में है, वो भी एक कैश रिच इकॉनमी है। उसके बाद हम राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में माइनिंग का काम विशेष तौर पे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है, वो भी कैश इकॉनमी है, वो भी मुसलमानों के हाथ में है। जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तब वहाँ पे गुटखा पान मसाला का उद्योग है, वो भी वहाँ की कैश रिच इकॉनमी है, वो भी मुसलमानों के हाथ में है। जब हम महाराष्ट्र में आते हैं तो तेंदूपत्ता और केले का व्यापार जो होता है वो भी इस महाराष्ट्र की कैश इकॉनमी है, वो भी मुसलमानों के हाथ में है। इसके बाद जब हम गुजरात में आते हैं तो गुजरात में जो नेफ्था ऑयल का जो कारोबार होता है वो भी कैश रिच इकॉनमी है, वो भी मुसलमानों के हाथ में है। इसके बाद जब हम कर्नाटक में जाते हैं तो सैंडलवुड का जो लोग काम करते हैं वो भी कैश रिच इकॉनमी है, वो भी मुसलमान है। जब हम केरला में जाते हैं वो भी कोकोनट की एक कैश इकॉनमी है, वो भी मुसलमानों के हाथ में है। तो बंधुओं, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग है। तो बंधुओं, हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से इस लड़ाई को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा।